राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह 5वां पैराग्राफ है। इसमें लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। वे कहते हैं परशुराम से कि तुम तो मुझे इस प्रकार डरा रहे हो जैसे मेरे पास काल को यानी मृत्यु को हाँक करके ला रहे हो, बार बार यानी बार बार हाँक कर ला रहे हो, मोहि लागी मेरे पास बुलावा बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधार ही धर्यो कर घोरा। लखन यानी लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुन करके परशुराम ने अपना परशु अर्थात फरसा फिर से क्या किया, सुधारी अर्थात सुधारा, धर्यो कर घोरा ठीक से पकड़ा। अब जन देई दो सुमोहि लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू। अर्थात परशुराम कहते हैं कि अब मुझे कोई दोष मत देना। यह जो बालक है ये कटु वचन बोल रहा है, कटुवादी है यानी कड़वे वचन बोल रहा है, ये पूरी तरह से वध के योग्य है। जोगू मतलब योग्य, वध का अर्थ मार देने के योग्य है। कौन बालक? ये जो कटु बोल रहा है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मर निहार भा साचा। वे कहते हैं कि बालक समझ करके मैंने इसको बहुत समझाया, लेकिन अब ये मरने पर ही आ गया है। एवं मरनिहार भा साचा, यह मरने पर ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कौशिक किसको कहा गया है? विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने कहा कि ये बालक हैं, इनके अपराधों को क्षमा करें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, अर्थात साधु होकर के आपको इन बालकों के गुण दोष नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि जो साधु होते हैं वे बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते हैं। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। इन्होंने कहा कि मेरे पास फरसा जो है वह बहुत ही तीखा है। खर कुठार मतलब खरा है, यानी बहुत तीखा है मेरा कुठार। तो मेरे अंदर दया भावना भी नहीं है, मैं अकरुण हूँ अर्थात मैं करुणा से रहित हूँ, मेरे मन में करुणा नहीं है, और मैं बहुत ही क्रोधी स्वभाव का भी हूँ। और आगे अपराधी गुरुद्रोही, यह जो बालक है ये गुरु के द्रोह का अपराधी है, यानी कि गुरु का विद्रोह करने वाला अपराधी है। और फिर उन्होंने कहा उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उन्होंने कहा कि यदि मैं तुम्हारी शालीनता और विनम्रता पर ध्यान न देता तो मैं अभी इसको अपने कुठार से मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अर्थात जो गुरु का द्रोह करता है उसको मारने पर गुरु का ऋण उतर जाता है, ऐसा माना जाता है। तो परशुराम ने कहा कि मैं इसे अभी मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। न ता ए काटि कुठार कठोरे, गुर ही उरिन हे होते श्रम थोरे। इन्होंने कहा परशुराम ने कि मैं इसको अभी जो है अपने कठोर कुठार से अर्थात तीखे फरसे से काट देता। काटी मतलब काट देता, यही काट देता। और गुरु का जो ऋण था वो थोड़े ही श्रम से उतर जाता, यानी अधिक परिश्रम मुझे इसको मारने में नहीं करना पड़ता। गद सुनु कहे हृदय हसी, मुनि हरिहरे हरिहरे सूझ। अर्थात गद ही सुनु का अर्थ होता है घमंड से भरे हुए। तो घमंड से भरे हुए, सुनु अर्थात सुनकर, घमंड से भरे हुए वचनों को सुनकर हृदय में कौन हंस रहा था? कौशिक अर्थात विश्वामित्र, वह हंस रहे थे उनके घमंड भरे वचनों को सुन करके। उन्होंने मन में सोचा कि अभी परशुराम को अर्थात मुनि को सब हरा हरा ही सूझ रहा है। अर्थात उन्होंने अब तक जो क्षत्रियों का वध किया है आसानी से कर दिया, उनको ऐसा लगता है कि इन दोनों क्षत्रियों का, इन दोनों बालकों का वध भी वे आसानी से कर देंगे। और इनको चारों ओर अभी भी हरा दिख रहा है, उसी प्रकार जिस प्रकार सावन के अंधे को चारों ओर हरियाली दिखती है। अय मैं खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अयमय का अर्थ होता है लोहे से बना। विश्वामित्र सोचते हैं कि यह जो बालक हैं वो कोई
ईख की खाड़ से बनी हुई तलवार नहीं है जो कच्ची हो, यह तो लोहे की मजबूत तलवार के समान है और यह बहुत ही मजबूत है। यह बात परशुराम को समझ नहीं आ रही है कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह बहुत ही वीर और साहसी हैं। यह इन बालकों को आम दूसरे क्षत्रियों के समान ही समझकर और इन्हें कमज़ोर समझ रहे हैं। ये अभी भी बूझ नहीं पा रहे हैं कि यह बालक साधारण नहीं है।